हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। माई सेल्फ राकेश। और आज का जो टॉपिक है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का है, टेंसेज और सीक्वेंसेज ऑफ टेंसेज, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का आज की ये लास्ट क्लास है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। रूल नंबर 19, यदि वाक्य में बाय टुमेरो, बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट डे, ओके, आदि शब्द दिए गए हो तो रेगिस्तान में हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस भरा जाता है। यानी ये सारी की सारी टाइम एडवर्ब है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और शैल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। शैल हैव किसके साथ आएगा? ओनली आई और वी के साथ। विल हैव किसके साथ आएगा? ही, सी, इट, दे, यू या किसी का नाम। ओके, इनके साथ ये चीज हम करेंगे। आगे सुनने, यदि वाक्य में बाय टुमेरो, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट डे आदि टाइम एडवर्ब दी गई हो तो रेगिस्तान में हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव प्लस शैल हैव और प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। देखिए, पूजा कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट by tomorrow. I go to market by next week. We sing a song by next year. They write a story by नेक्स्ट मंथ। देखिए यहाँ बाई टुमेरो आ गया, यहाँ बाई नेक्स्ट वीक आया है, यहाँ बाई नेक्स्ट ईयर आ गया, यहाँ बाई नेक्स्ट मंथ आ गया। ये सारी की सारी दोस्तों, ये सारी की सारी आपकी टाइम एडवर्ब है। ओके, और टाइम एडवर्ब किसकी है? ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की टाइम एडवर्ब है। अब देखिए पूजा, तो पूजा के साथ हम क्या करेंगे? विल हैव कंप्लीट का COMPLETED, कंप्लीटेड। पूजा विल हैव कंप्लीटेड। आई के साथ क्या लगाएंगे?
shall have, go की थर्ड फॉर्म gone, वी के साथ भी हम क्या लगाएंगे, shall have, वर्ब में सिंग है, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, या दे के साथ हम क्या करेंगे, will have प्लस राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। तो ये था रूल नंबर 19। यदि वाक्य में बाय टुमेरो, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट डे आदि शब्द आते हैं तो रेगिस्तान में हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस भरा जाएगा। ओके, रूल नंबर 20, यदि दो वाक्य वहन से जुड़े हो तथा वहन से पहले और रेगिस्तान के बाद सिंस और फॉर टाइम दिया गया है तो रेगिस्तान में हमेशा, रेगिस्तान में हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनते हैं। तथा वहन के बाद वाले रेगिस्तान में, वहन के बाद वाले रेगिस्तान में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं अथवा पास्ट इंडेफिनाइट टेंस भरते हैं। अगर रेगिस्तान के बाद देखिए सिंस दिया गया है और फॉर दिया गया है और प्लस उसके बाद में टाइम दिया गया है, सिंस फॉर और टाइम, तो आप क्या करेंगे, आप जो इसमें करेंगे वो हैड बीन लगाएंगे और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी करते हैं। ये तो है वहन से पहले। ओके, उसके बाद में फिर क्या करते हैं, दूसरा जो रेगिस्तान होता है उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ओके, वर्ब की सेकंड फॉर्म ये किस में लगाएंगे, वहन के बाद वाले रेगिस्तान में, वहन के बाद वाले रेगिस्तान में। सेंटेंस देखिए, राधा रेगिस्तान कुक फूड, कुक फूड फॉर सम टाइम व्हेन आई saw her। यहां देखिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहां देखिए अब क्या करेंगे, ये ऊपर वाला लागू है ना, सिंस और फॉर टाइम दिया गया हो तो उसमें आप हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी करेंगे, यानी ये वैन से पहले की स्थिति है। देखिए वैन ये है तो वैन से पहले जो रेगिस्तान दिया गया है इधर, तो आप क्या करेंगे, अब राधा हैड बीन कुकिंग,
राधा हैड बीन कुकिंग। अगर ये रेगिस्तान दिया गया हो इस प्रकार, ब्रैकेट में सी लिखा हो और यहां हर लिखा हो, तो हम सी की सेकंड फॉर्म क्या कर देंगे, सा कर देंगे। दे रेगिस्तान हेल्प द पुअर सिंस मॉर्निंग व्हेन वी मेट देम, जब हम उनसे मिले। ये मैट है, ये मैट भी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये मैट भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो देखिए सिंस फॉर आ रहा है, मॉर्निंग टाइम भी आ गया, व्हेन से पहले की स्थिति है, तो व्हेन से पहले की स्थिति है, तब क्या हो जाएगा, यहाँ हैड बीन हेल्पिंग। 3 नंबर, द बॉयज had been eating sweets for an hour when we, रेगिस्तान यहाँ गो आ गया और देयर THERE। तो वैन से पहले देखिए हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING आ रहा है, तो वैन के बाद क्या लगाएंगे, तो ये देखिए वैन के बाद वाले रेगिस्तान में क्या करते हैं, वैन के बाद वाले रेगिस्तान में सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। यानी कौन सा टेंस, ये जो टेंस आएगा वो कौन सा होगा, ये आपका पास्ट इंडेफिनाइट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनाइट। तो अब क्या करेंगे, वी गो की सेकंड फॉर्म क्या कर देंगे, व्हेन। तो ये था करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का 20वां रूल। अब हम बात करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लास्ट एंड फाइनल रूल की। जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का लास्ट और फाइनल रूल है 21वां। यदि वाक्य में सबसे पहले, यदि वाक्य में सबसे पहले बाई प्लस टाइम दिया गया हो, बाई प्लस टाइम दिया गया हो, अथवा बाय द एंड ऑफ दिया गया हो, बाय द एंड ऑफ दिया गया हो, तथा रेगिस्तान के बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया गया हो, तो रेगिस्तान में हमेशा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भरते हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में will have been shall have been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी, यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी। इधर ये विल हैव किसके साथ आएगा, ही सी इट दे
यू, और ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ आएगा, आई और वी के साथ। ये बाई जो टाइम लिखा है ना, यहां बाई टाइम में आपका क्लॉक टाइम भी आ सकता है, बाई 6 o'clock, बाई संडे, बाई जनवरी, बाई फरवरी, बाई 1980, यानी बाई के बाद में घड़ी का टाइम, बाई के बाद में दिनों के नाम, महीनों के नाम, वर्ष का नाम, ईयर का नाम, या और कोई टाइम हो सकता है, या फिर ये आपका बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, या बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ संडे, बाय नवंबर, कुछ भी आ सकता है। तो रेगिस्तान में आप हमेशा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस भरेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, विल हैव बीन प्लस शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी। तो ये ही, सी, इट, दे और आई और बी। एग्जांपल देखिए, बाय नवंबर, NOVEMBER, बाय नवंबर कोमा वी राइटिंग ए बुक फॉर एन आवर, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ दे go to market since morning। यहां देखिए आप, यहां बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आ गया, यहां बाय नवंबर आ गया, वी आ गया, क्या भरेंगे आप, वी शैल हैव बीन, राइट का क्या कर देंगे, राइटिंग, क्योंकि यहां फोर एन आवर आ रहा है, यहां सिंस मॉर्निंग आ रहा है, तो ये सेम ऐसे होगा, दे के साथ क्या आएगा, दे विल हैव बीन गोइंग। तो मित्रों, ये था आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंसेस, सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस। दिस टॉपिक हैज बीन कंप्लीटेड अप टू नाउ बाय मी। कल की क्लास में मैं नया टॉपिक लेके आऊंगा, डिटर्मिनर भी शुरू कर सकता हूं, और जो नरेशन है या रिपोर्टेड स्पीच है उसको भी शुरू किया जा सकता है। तब तक सभी को शुक्रिया, अलविदा, थैंक यू वेरी मच।